दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सरकार की तरफ से भारतीय वायुसेना अग्निवीरों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कराने की ज़रूर कोशिश करूँगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यहाँ 12वीं के अलावा भी और कौन से कैंडिडेट्स हैं जो 12th पास आउट नहीं है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 250 रुपये रखी गई है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, जहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है कि दैट कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 तक ये कैंडिडेट्स एलिजिबल है टू अप्लाई। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ अपर एज लिमिट सिर्फ 23 ईयर्स रखी गई है। इससे ज़्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पे जो जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है वो कैंडिडेट दे शुड हैव पास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के साथ साथ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंग्लिश का होना अनिवार्य है। और जिस बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं तो वो जो आपका बोर्ड है वो COBSE का मेंबर होना ज़रूरी है। ये है काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। या फिर वो लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं जिनका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रहा इंजीनियरिंग में, उनको भी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% इन इंग्लिश। सपोज़ आपका 50% इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है आपके डिप्लोमा कोर्स में, तो आपका एक तो 12th बेस या फिर 10th बेस पे इंग्लिश सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। उसके अलावा पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स। तो ये हम पहले ये देख लेते हैं कि वोकेशनल और नॉन वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं। तो वोकेशनल कोर्स वो होते हैं जिसमें आप डिप्लोमा करते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में आप डिप्लोमा करते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टेनोग्राफी का एग्जांपल ले लूँ तो जिसमें आप स्किल सीखते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो वो हो गया आपके वोकेशनल कोर्स। और इसी का उल्टा नॉन वोकेशनल कोर्स, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स रहा, मैथ्स रहा, फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड काउंसिल विच आर लिस्टेड। अगेन ये सारी प्रोसीजर सेम है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब साइंस के सब्जेक्ट के अलावा देखते हैं जो स्टूडेंट है अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, दे पास आउट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एट COBC। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें फॉलो होती है। अब हम देख लेंगे यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि अगर आपके परसेंटेज 49.99% इस तरीके से जब डेसिमल में आते हैं तो आप प्लीज़ उनको राउंड ऑफ मत करिएगा, उसे 49% ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड की तरफ में, जिसमें हाइट जो है वो मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इससे कम तो नहीं चलने वाली है। चेस्ट का जो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। वेट तो प्रोपोर्शनेट हाइट और एज के हिसाब से निकाला जाता है। अब कॉर्नियर सर्जरी की तरफ आते हैं कि PRK और LASI के ये है क्या। तो PRK और LASI के ये अगर किसी को विजन में प्रॉब्लम है तो ये सर्जरी करवाई जाती है। तो ये सर्जरी के नाम है ये जो ट्रीटमेंट लिए जाते हैं। तो जिनको विजुअल रिक्वायरमेंट की कुछ प्रॉब्लम है, जो विजन की कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे सर्जरीज करवाते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हियरिंग में हम देखेंगे तो कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर फोर्स विस्पर, 6 मीटर के डिस्टेंस से उनको सुनाई देना चाहिए। अगर हम डेंटल की बात करें तो दे शुड हैव अ हेल्दी गम, उनके हेल्दी गम होने चाहिए कि 14 डेंटल, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स तो होते ही है। तो ऊपर 14 नीचे 14 मतलब टोटल 28 जो टीथ है वो होने चाहिए। अब जनरल हेल्थ में अगर आपकी छोटी मोटी अक्यूट और क्रोनिक या बड़ी कोई सर्जरी हुई है तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको कोई इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तो भी यहाँ पर बोला गया है कि दे शैल बी फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो ये भी नहीं चलने वाला है वहाँ पर। फिर इसके बाद हम आते हैं कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की तरफ से। तो अगर आप ऐसी कोई भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं या अपने पास रखते हैं तो यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा।
बॉडी टैटू की अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट बॉडी टैटू शेल नॉट बी परमिटेड। तो परमानेंट जो बॉडी टैटू है, मैं तो यही कहूँगी कि आप टैटू वैटू जब तक आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टैटू जैसी चीज़ें तो ना ही करवाएं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है फिर भी टैटू के लिए, कि अगर जो टैटू है दे आर ओनली इनर फेस के, अगर इनर फेस अगर आपका आर्म जो है उसके इनर फेस की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर टैटू चलेगा, लेकिन बाहर से वो शो नहीं होना चाहिए आपका टैटू। और अगर सपोज़ और हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि ट्राइबल टैटूज़ है विच आर एज़ पर कस्टम। कहीं कहीं पे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वहाँ पर उनके ट्रेडिशन में ही रहता है कि टैटूज़ बनवाना, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि दे मे बी कंसिडर्ड फॉर देम। लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो सेंटर की तरफ से ही रहेगा। अब कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटू शेल बी सबमिट टू, अगर वो फेज़ 2 के लिए क्लियर हो जाते हैं जिनको टैटू वगैरह बना हुआ है, तो उनको एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ तब सबमिट करनी पड़ेंगी। एक पास से फ़ोटोग्राफ खींचना पड़ेगा और एक थोड़ा डिस्टेंस से लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर सिख कैंडिडेट, यहाँ पे दिया गया है उनको जो दाढ़ी मूछें रहती है तो उनके लिए एक्सेप्शन दिया गया है कि उनको नहीं बोला जाएगा कट वगैरह करने के लिए। फिर यहाँ हम टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स अंडर एयरफोर्स एक्ट के तहत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग भी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह ही प्रोवाइड करवाई दी जाएंगी। अब लीव जो है, यहाँ पे आप लीव का ऑप्शन दे सकते हैं, तो साल में आपको 30 छुट्टियाँ मिलेंगी और सिक लीव जिस तरह से आपकी मेडिकल कंडीशन उस हिसाब से आपको सिक लीव दी जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपकी मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविजन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। पे अलावेंस और अलाइड बेनिफिट्स, सो अग्निवीर वायु एनरोल अंडर दिस स्कीम विल बी पेड ऑन अग्निवीर पैकेज ऑफ, आपको 30,000 का पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा और ईयरली वो इंक्रीमेंट भी होते जाएगा, मतलब हर साल दर वो बढ़ता ही जाएगा। अगर मैं यहाँ और हाँ, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रेस और आपको ट्रैवल अलाउंस भी यहाँ इनके तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेवा निधि की तरफ, जो कि मेन है हमारा सेवा निधि। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो पहले साल पे आपको 30,000, दूसरे साल पे 33,000, इस तरीके से देखिए आपको 4 साल का टेन्योर टर्म है तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप फर्स्ट ईयर में देखिए 30,000 है, तो 30,000 के बाद इन हैंड आपको 21,000 ही हाथ में रहेगा और उसके बाद जो 9,000 है वो कॉर्पस फंड को चला जाएगा। 9,000 आपका जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अग्निवीर कॉर्पस फंड में, आप इसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हर साल देखिए जैसे आपका बढ़ रहा है 30,000 33,000, तो उस हिसाब से आपको इन हैंड उतना मिलेगा और उतना आपके कॉर्पस फंड को चला जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड एग्जिट ईयर आफ्टर 4 ईयर्स, जब आप एग्जिट करेंगे आपका 4 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास आपको अप्रॉक्सीमेटली 10.4 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको दी जाएंगी और आप 5.2 लाख आप देख सकते हैं उतना आप कॉर्पस फंड को 4 साल में आप उतना दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं नोट 1, अग्निवीर वायु विल नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी PF स्कीम के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद आता है कि किसी भी तरह की पेंशनरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि अग्निवीर वायु विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर वायु, मतलब जब तक आपका अग्निवीर वायु में इंगेजमेंट पीरियड रहेगा तब तक ये 48 लाख का कवर आपको मिलेगा। नेक्स्ट जब आप के 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब हम आते हैं कैसा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है।
जिसमें जो साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अदर दैन अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उनको 45 मिनट की टेस्ट रहेंगी और इंग्लिश और रीजनिंग जैसे जो सब्जेक्ट रहेंगे उन पर उनके टेस्ट होंगे। और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट और अदर दैन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए अप्लाई किया है तो उनको 85 मिनट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट रहेंगे और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट उनको रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे मार्किंग पैटर्न्स रखा हुआ है कि 1 मार्क आपको करेक्ट के लिए मिलेगा और 0.25 मार्क आपके रॉन्ग आंसर के लिए मिलेंगे। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स मिलेंगे ऑफ कोर्स। फिर आप यहाँ देख सकते हैं हम फ़ेज़ 2 की तरफ आ जाते हैं। अगर आपका फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपका जल्दी ही नया एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और आपका यहाँ पर फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा। फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये रन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शैल ऑल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स उनको करने पड़ेंगे। 10 पुशअप्स के साथ साथ 10 सिटअप्स करने पड़ेंगे, 20 स्क्वाट्स उनको लगाने पड़ेंगे। और ये एक स्टिपुलेटेड टाइम भी आपको उतने ही स्टिपुलेटेड टाइम में ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा और ये फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट आपको पास करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको अपना ही स्पोर्ट्स शूज़ और ट्रैक पैंट्स आपको लेके आना है। कैंडिडेट शैल साइन अ कंसेंट फ्रॉम प्रेयर टू अपियरिंग। ठीक है, ये तो आपको पहले पहुंच जाना है, ये आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट फिर से आपको क्लियर करना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी फिर से 2 टेस्ट ली जाएंगी, तो दोनों टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका आएगा फ़ेज़ 3। अब फ़ेज़ 3 में रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल बोर्डिंग सेंटर की तरफ से लिया जाएगा, जिसमें आपका ब्लड चेक होगा, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कुछ परफॉर्म होंगी, एक्सरे, ईसीजी, इस तरीके से ये सारे टेस्ट जो भी नेसेसरी टेस्ट रहेंगे वो परफॉर्म होंगे। ये पीडीएफ की जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर दीजिएगा। होप मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करवाए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख के मुझे बताइए, तो मैं जल्दी से जल्दी वो डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।